परीक्षित ने जिज्ञासा की, प्रभु भगवान उस विराट स्वरूप में आकर के सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं? पूछने लगे तो सुखदेव जी ने कहा, ऐसे ही प्रश्न आपके पूर्वज हुए हैं। विदुर जी महाराज, उन्होंने हरिद्वार में गंगा तट पे मैत्रेय जी से ये प्रश्न किए थे। परीक्षित पूछने लगे, विदुर कौन है और इन्होंने प्रश्न कैसे किए, समागम कैसे हुआ, बताने की कृपा करें। तब वहां सुखदेव बताते हैं, विदुर एक वो भक्त हैं जिसको भगवान जब जाने लगे ना, तो भगवान ने किसी को याद किया है या नहीं किया है, लेकिन काका विदुर को अवश्य याद किया है। उद्धव को ज्ञान दे रहे थे, अंतिम में कहते, उद्धव मेरे द्वारा दिया गया यह ज्ञान कभी मेरे विदुर मिले तो उन्हें मेरी ओर से ये ज्ञान दे देना। रामावतार में माता सबरी के यहाँ के वो फल, वो बेर, और कृष्णावतार में काका विदुर के यहाँ के ये साग जन्मांतर तक भुलाए नहीं भूलेगा। परीक्षित ने जिज्ञासा की, कब विदुर से समागम हुआ था? तब सुखदेव बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और कृष्ण को लगा युद्ध होना नहीं चाहिए, अगर कौरवों को समझा दिया जाए तो किसी भी तरह से ये युद्ध रुक जाए। भगवान गए हैं, बड़े रथ हाथी घोड़े सब जितना भी उनके साथ में जितने लोग हैं सबको लेके पहुंचे दुर्योधन को समझाने के लिए। भगवान पहुंचे हैं, विदुर वहां नहीं है, क्योंकि विदुर को तो वर्षों पहले ये दुर्योधन ने महलों से बाहर निकाल दिया है। तीर्थाटन किया है खूब दोनों पति पत्नी ने, और आज क्या हुआ? भगवान गए दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन ये महाभारत नाये भलो, महाभारत नाये भलो, दुर्योधन मन में सोच विचारो। ये महाभारत का युद्ध किसी का भला करने वाला नहीं है। अभी भी समय है, दुर्योधन को सोच लो। क्या सोचूं? कटी कटी शीस धरे धरनी पर, जब खाड़ा चले दुधारो। जब वो खड्ग चलेंगे, जब वो तलवारें चलेंगी, तो कटी कटी शीस धरे धरनी पर, उस समय क्या होगा? इससे किसी को सुख मिलने वाला नहीं है। दुर्योधन मान जाओ, मत करो। दुर्योधन ने कहा, अरे गांव में रहने वाले, गैया चराने वाले, आपको युद्ध का क्या पता? अरे हम क्षत्रिय एक बार अगर संकल्प कर लिए तो फिर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये युद्ध कोई गैया चराने का कोई कार्य नहीं है। सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं कोई भी और भाव स्वीकार करने वाला ही नहीं। भगवान ने कहा, ठीक, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैंने अपना कार्य कर दिया, अब तुम्हारी इच्छा। धृतराष्ट्र कहते, अरे छोड़ो ना गोविंद, क्या इनके चक्कर में पड़े हो? आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन तैयार है, चलिए भोग लगाइए। भगवान ने कहा, तुम्हारे यहाँ का दूषित अन्न खाने से कहीं मेरी बुद्धि दूषित ना हो जाए, मन में विचारे। और फिर कहते हैं, अरे नहीं नहीं धृतराष्ट्र जी, हमारा तो आज न्योता है। बहुत प्रेम से सुनिएगा, न्योता है। किसके यहाँ? बोले काका जी। क्या? कौन काका? विदुर। दुर्योधन ने सुना, दौड़ के आया, बोला ये विदुर ने आपको न्योता कर दे दिया। रास्ते में रुके थे क्या? बोले नहीं नहीं, रुका नहीं था। अब देखो कृष्ण बातें कैसे बना रहे हैं। बोले ऐसा है दुर्योधन, बहुत पुराना न्योता है, सोचा आज यहाँ
आया हूं तो यहीं से निपटाते हुए जाऊं। अब भगवान चलते हैं। भगवान चल दिए काका विदुर के द्वार पर, पर्णकुटी के द्वार पर प्रभु विराजे। 12 वर्षों तक दोनों पति पत्नी ने साग खा करके गोविंद का भजन किया, केवल साग खा करके। और फलस्वरूप आज परब्रह्म परमात्मा उनके द्वार पर पहुंच गए। काका विदुर घर में नहीं है, कुटिया में नहीं है, आवाज लगाते हैं। आवाज को सुनकर के विदुर जी की पत्नी सुलभा दौड़ करके आई और जैसे ही पट खोली और जो मूरत के सामने बैठी भजन कर रही थी वो परमात्मा साक्षात द्वार पे। सोचो जरा जीव की क्या स्थिति होगी। बावली होकर के कुटिया में दौड़ने लगी सुलभा, कृष्ण का हाथ पकड़ी भीतर लाई। अब देख रही है कहां बैठा हूं। बहुत भाव की कथा है, उतने ही भाव से सुनिएगा। कहां बैठा हूं समझ नहीं आ रहा है। द्वारिकाधीश है ना कृष्ण इस समय, तो चौकी को रखी, लेकिन ऐसी मति बौरा गई कि चौकी को सीधा रखने की बजाय उल्टा रख दी। अब कृष्ण भी उस चौकी को सीधा नहीं किया, उल्टी पे ही बैठा और बैठ करके कहता है, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, बड़ी लंबी यात्रा तय करके आ रहा हूं, कुछ मिलेगा? अब काकी रो पड़ी। हमने तो 12 वर्षों तक केवल साग को छोड़ करके कुछ नहीं पाया है और पर्णकुटी में केवल साग है। वो रसोई में जो साग का पात्र रखा है, ये सूखा साग, ये गोविंद को जो माखन मिश्री में डूबा रहता है, उसे सूखा सूखा साग कैसे पवाऊं? सोच करके पग आगे नहीं बढ़ रहे हैं प्यारे। भगवान समझ गए काकी सकुचा रही है। भगवान दौड़े और जाकर के रसोई में जो चूल्हे में वो पात्र रखा है ना, उसे उठाई और बड़े प्रेम से पाने लगी। भगवान ने साग पाया, सुलभा ने देखा तो सामने वो केले के फल रखे थे। ऐसी भाव विभोर की छिलके कृष्ण के मुख में दे रही है और फल को फेंकती जा रही है। उतने में ही विदुर का आगमन हो गया। विदुर ने देखा, थोड़ा सा घोष किए, अरे सुलभा, सुलभा तो मानो समाधि से जगी हो। हाँ, अरे कृष्ण आए हैं, तू ऐसी बावली हो गई है, ये उल्टी चौकी पे बैठाए हैं। कृष्ण उठो, और चौकी को सीधा कर दिए। बाहर से कुछ सामग्री लेकर के आए हैं और बड़े प्रेम से कृष्ण को पवाने लगे, फल इत्यादि। आज कृष्ण कहता है, काका सच कहूं तो मुझे स्वाद नहीं आ रहा है। मतलब जो स्वाद उसमें आ रहा था, किसमें? उन छिलकों में आ रहा था, उन सागों में आ रहा था, वो स्वाद मुझे इन फलों में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर कि भाव का भूखा हूं मैं। ये पंक्ति तो आप सब जानते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। आगे की पंक्तियां सुनिए, अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। ये जो हम प्रभु को समर्पित करते हैं ना, ये हम अपने उद्धार के लिए देते हैं कि हमारे वहां के खाते में कुछ जमा हो जाए, नहीं तो भगवान को क्या आवश्यकता है महाराज। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है, और भाव बिन सब कुछ भी दे दे तो कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे मुझे
लेते मेरी ही शरण, जो मुझ में भाव रख लेते मेरी ही शरण, उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार है, कि उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। एक बात तो बड़ी सुंदर कह दी गोविंद ने, क्या? भाव जिनके हृदय में नहीं, भाव जिनके हृदय में नहीं, उन जन की मुझे चिंता नहीं। अगर बिना भाव के कोई संसार को दिखाने के लिए मेरा भजन करता है, परंतु मेरे प्रति भाव नहीं है, तो ऐसे की मुझे चिंता भी नहीं है, मैं ऐसों की फिक्र भी नहीं करता हूँ। दुनिया के सामने वो मठाधीश हो जाएंगे, लेकिन मेरे हृदय के मंदिर में उनका कभी राज होने वाला नहीं है। भाव जिन जन में नहीं, उनकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का पूर्ण मुझ पर अधिकार है। भाव वाले भक्त का पूर्ण मुझ पर अधिकार है, बांध लेते भक्त मुझे भाव की जंजीर में, इसलिए ही इस धरा पर होता मेरा अवतार है। जब भाव की जंजीर में कोई मुझे बांध लेता है, तभी मैं कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन बन करके इस धरा पर आता हूँ। और इसीलिए मैं किसी सगाई संबंध को मानता ही नहीं हूँ। मेरे लिए तो वही एक सगाई है, प्रेम की सगाई।